नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाज़ार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज की हम Q4 की और कई सारी न्यूज़ की अपडेट के बारे में शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम आज Q4 की बात करें तो उसके अंदर टाइटन का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। आपको पता है कि टाइटन एक टाटा ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब 13% की ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी का जो फाइनल डिविडेंड है उन्होंने करीब 11 रुपये पर शेयर डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए आपको 11 रुपीज़ का डिविडेंड भी मिल सकता है अगर आपके पास एक्स डेट के पहले का टाइटन का शेयर है तो। यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट तो करीब 13% ग्रो रहा है, जिसमें पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 771 करोड़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 871 करोड़ रुपीज़। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी करीब 22% की ग्रोथ रही है। यहाँ पर और एक अपडेट की बात करें टाइटन के बारे में तो उसमें अजय चावला सर एज अ एमडी के तरीके नेक्स्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो इसके पहले के एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर CK वेंकटरमन, उनको रिटायर होने में करीब दिसंबर 25 में रिटायर होने वाले, इसलिए अजय चावला सर को एमडी तरीके नियुक्त किया जा सकता है, ऐसी खबर है। नेक्स्ट हम बात करें एशियन पेंट की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस में आज करीब 1.35% की गिरावट देखी जा सकती है। पहले तो कंपनी की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही थी, मगर लास्ट में बाजार बंद होते होते हुए कंपनी का रिजल्ट आ गया और इसी बीच कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट देखी गई है। इसलिए आप सबको पता ही होगा कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा होगा मार्केट को, इसलिए कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखी गई है। चलिए रिजल्ट के बारे में भी देख लेते हैं। एशियन पेंट का रिजल्ट देखें तो उसके अंदर 45% की गिरावट रही है नेट प्रॉफिट के अंदर। जो पिछले साल था 1297 करोड़, वो कम होके हो चुका है 692 करोड़, इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में भी गिरावट देखी गई है। और कंपनी के ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर भी 4% की गिरावट देखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं MCX की, जो आपको पता ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, जहां पर कई सारी कमोडिटी की लेन देन होती है। उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 54% की ग्रोथ रही है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था 87 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 135 करोड़ रुपीज़। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उसके अंदर भी 60% की ग्रोथ रही है। जो पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था वो था 181 करोड़ रुपीज़, जो बढ़ के हो चुका है 291 करोड़ रुपीज़। यह कंपनी अपने सेक्टर में मोनोपोली रखने वाली कंपनी है, क्योंकि इसके बिजनेस में कोई और कंपनी नहीं है, ना ही कोई एक्सचेंज लिस्ट है अभी तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। हाँ, NSE की बात चल रही है, NSE आने वाला है, पर अभी तक उसकी शुरुआत नहीं हुई इतनी ज़्यादा। इसलिए कंपनी की अगर थोड़ी बहुत बात कर ले तो वो लीडिंग कंपनी है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के फॉर्म में देखा जाए तो। यहाँ पर आप कंपनी की कई सारी डिटेल्स देख सकते हैं। करीब 95% के करीब कंपनी अपना हिस्सा रखती है कमोडिटी के अंदर, कमोडिटी फ्यूचर के अंदर, और 100% कंट्रोल रखती है प्रीशियस मेटल, स्टोन एंड उसके अंदर। इसी वजह से आप कई सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी डिटेल्स देखनी है तो आप स्क्रीनर पे जाके MCX की डिटेल्स में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम कल्याण ज्वेलर्स की तो इसके अंदर भी यह भी एक टाइटन की जैसे ही ज्वेलरी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, और आज इसका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। इसके अंदर हम देखें तो 36% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट में जंप देखी गई है, जो 180 करोड़ हो चुका है। और कंपनी ने करीब 1.5 रुपीज़ यानी कि 1.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। यहाँ पर हम बात करें रेवेन्यू की तो उसके अंदर भी 37% की ग्रोथ रही है, जो इस साल रहा है 6,182 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लार्सन एंड टुब्रो की, उसके अंदर भी प्रॉफिट में करीब 25% की ग्रोथ रही है। और हम डिविडेंड की बात करें वो कंपनी ने करीब 34 रुपीज़ पर शेयर अनाउंस किया है। कंपनी का यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू की बात करें तो जिसमें पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 4,396 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के 5,400 यानी कि 5,500 हो चुका है। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। यहाँ पर आप देख सकते 11% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू था 67,000 करोड़ रुपीज़, और इस साल करीब हो चुका है 75,000 करोड़ रुपीज़।
बात करें पीडीलाइट इंडस्ट्री की, जो आप सबको पता है कि केमिकल सेक्टर में, और आप सबको पता है कि आप कई सारे जो फेविकोल या सब कुछ यूज़ करते हैं वो इसी कंपनी का बना हुआ आता है, और इस कंपनी की भी मोनोपोली है इस बिज़नेस में। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब 40% की ग्रोथ रही है। पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 304 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 427 करोड़ रुपीज़। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी 8% की ग्रोथ रही है। कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल था 2901 करोड़ रुपीज़, जो इस साल बढ़ के हो चुका है 3141 करोड़ रुपीज़, जो कि काफ़ी अगेन अच्छी बात है। आज की अपडेट की बात करें तो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम Q4 की और सारी कंपनियों की माहिती लाएंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।